मैंने कहा बाबा में ही कहते हैं आरती कीजिए तन मंदिर में। आरती का मतलब क्या होता है? आ मतलब आत्मा, रति मतलब लीन। जो आत्मलीन हो उसी को आरती कहते हैं। आरती कहां करना है? तन मंदिर में। तन कौन सी तन? जो आपका तन है, इसी को बाबा में ही मंदिर कहते हैं। और कहते हैं इसी मंदिर में भगवान बैठा है, इसी मंदिर में परमात्मा बैठे हैं। तो बाबा में ही कहते हैं कि भूल भुलैया को छोड़ो, भटकना छोड़ो। आसमान में कोई भगवान नहीं मिलेंगे। यदि आसमान में किसी भगवान का घर है तो आसमान में है कहां? किसी ने आज तक आसमान में नहीं पहुंचा भगवान के घर, और वहां से भगवान से बातचीत करके पुनः मृत्यु लोक आ जाए। आज तक ये पढ़े हैं कहीं पर? भगवान के पास गया, बातचीत करके पुनः आया है, उस आदमी का नाम बता दीजिए तो ये कोई आदमी नहीं मिलेगा। ऐसी बात रहती तो सबसे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति जाता मिलने के लिए, क्योंकि वह बड़ी शक्ति संपन्न है हर चीज से। उसके बाद चीन जाता, उसके बाद जापान जाता, तब रूस जाता, तब भारत जाता। जैसी जैसी मजबूती है विश्व में सबका, उसी ढंग से होता। तो सबसे पहले दर्शन अमेरिका का राष्ट्रपति करता, तब वो किसी को करने देता। तो मैंने कहा बाबा में ही कहते हैं आरती कीजिए तन मंदिर में। आपने भजन में सुना है, मोको कहां ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। परमात्मावादी से कबीर साहब कहते हैं, ए बाहर खोजने वालों, बाहर भटकने वालों, बाहर पूजा करने वालों, बाहर में मानने वालों, तनिक अच्छे गुरु से जाकर के ज्ञान प्राप्त करो, जिससे कि तुम्हारा भटकना बंद हो जाएगा और तुम सही जगह पर सही कर्म करोगे। तो तुम परमात्मा को पहले जानो, पहले भगवान को जानो। हिंदू कहते हैं कि हमारा भगवान का घर मंदिर है। मंदिर कौन चीज का बनता है? ईटा, गिट्टी, सीमेंट, बालू। उसको बनाते कौन है? मिस्त्री जी। बोलिए, उसको कौन बनाते हैं? मिस्त्री जी बनाते हैं। मिस्त्री जी मंदिर को बनाते हैं। वो मंदिर में जो मूर्ति है उसको कौन बनाते हैं? उसको भी मिस्त्री जी बनाते हैं, मूर्ति को भी। मंदिर मिस्त्री जी बनाए, मूर्ति मिस्त्री जी बनाए। अब मूर्ति को पूजा करने वाला कौन है? वो मिस्त्री जी है, मनुष्य रूप में, है ना? तो विचार कीजिए, सब जगह मानव ही खड़ा है। अब मानव अपनी शक्ति को नहीं जान रहा है कि हम में शक्ति क्या है। मानव की शक्ति ही भगवान है, मानव की शक्ति ही देवता है, मानव की शक्ति ही ईश्वरीय शक्ति है। लेकिन मनुष्य ये सोचता है कि हमको किसी ने बनाया है। अरे आपको कोई ब्रह्मा जी, भगवान जी, खुदा जी, गॉड जी थोड़ो बनाया है। नहीं, आप जो बने हैं, आपका शरीर जो बना है, माता पिता के मसाला से बना है। इसमें जो रहने वाला आत्मा है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। आत्मा अनादि काल से है। आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर है। आत्मा को कोई नहीं बनाया है, आत्मा अनादि काल से है और रहेगा।
न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिनायम, कहते हैं कि शरीर मर जाता है लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो उसको कोई नहीं मार सकता है, उसको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है। हे अर्जुन, तू मानता है कि मर जाता है, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा अज्ञानता है। शरीर बार बार मरता है, शरीर बार बार जन्म मरण के चक्र को झेल लेता है, जन्म मरण के चक्र को काटते रहता है। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो वासना के अधीन है, आत्मा तो वासना का गुलाम है, इसलिए वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। गीता में पढ़िए, भगवान कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। आत्मा के सिवा कहीं अलग परमात्मा है, ये कल्पना है, ये मिथ्या है। एक जगह वेद में आया, जीवो ब्रह्मैव न पर, जीव ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि वह तू ही है, अयमात्म ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। बुद्धस आत्मानि देवता, बुद्धिमान के लिए आत्मा ही देवता है। शिवो हम, आत्मा ही शिव है। सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में राम शब्द का चर्चा करते हैं। कौन राम? आत्मा राम की चर्चा करते हैं। आत्मा ही राम है और यही राम ही भगवान है। एक व्यापारी बेचारा रोज व्यापारी करता था, मिट्टी बेचता था। साबा मिट्टी नहीं बेचता है, वो बेचता था, घोड़ा पर लाद करता। लेकिन एक नंबर का पत्थर पूजिया था, पत्थर पूजता था, पत्थरे में भगवान को मानता था। पत्थर वाला भगवान था, सोचता था यही भगवान है। कबीर साहब का ज्ञान वहां पर पहुंचता है। कबीर साहब ने सोचा इसको सुधारने की जरूरत है, ये जड़ पूजा में भटक गया है, मिलेगा कहीं कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा, देखो भगवान आत्मा राम है, भगवान तुम में बसा है, भगवान यही आत्मा है। कहा नहीं नहीं, भगवान तो हमारे झोली में है। वो पत्थर वाला सब गणेश का भगवान था, विष्णु जी का भगवान था, शंकर जी का मूर्ति था, वो सब भगवान उसके झोली में था। वो सोचता था यही भगवान है, ये बाबा जी हमको भटका रहा है। कबीर साहब ने कहा, पाथर पूजे तो हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते भली चक्की जो पीस खाए संसार। अरे पत्थर को पूजने से भगवान मिलेगा तो हम एक बागे काठमांडू वाला पहाड़ पूजेंगे, हिमाचल वाला पहाड़ पूजेंगे, क्योंकि वो बड़ा है तो भगवान जल्दी मिल जाएगा। छोटका पत्थर पूजने से भगवान देर से मिलेगा, और बड़का पत्थर पूजेंगे तो भगवान जल्दी मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, पत्थर में भगवान ऐसी बात नहीं है। भगवान तो आप में बसता है, जिसको आत्मा कह रहे हैं। उसको जानने की जरूरत है, उसको मानने की जरूरत है। तो कबीर साहब ने कहा, ठीक है चलो आज तुम हटिया जाते हो, हटिया से मिट्टी बेच करके लौटो। कबीर साहब एक हाथ में तलवार ले लिया, एक हाथ में गरसा ले लिया, फुल पैंट पहन लिया, चश्मा लगा लिया, और वो ठीक 11 बजे रात में हटिया से लौट रहा था। कबीर साहब को वो अंधेरी रात में वो नहीं पहचानने गया, वो सोचा चोर है, डकैत है। कबीर साहब ने तलवार सटा दिया उसको गर्दन में, कहा बोलो तुम्हारे पास क्या सब है? कहा हमारे पास भगवान है, समान है, अब बीच में फकत जान है। कहा गर्दन उतार देंगे, समान दोगे कि भगवान दोगे कि प्राण दोगे? कहा थोड़ा सा मौका दीजिए विचार करने के लिए। विचार करने के लिए मौका मिला 2 मिनट का, तो विचार करता है यदि भगवान को दे देते हैं तो पूजा कौन चीज के लिए करेंगे? पूजा छूट जाएगा। सामान दे देंगे तो जिएंगे कैसे? अब प्राण दे देंगे तो भगवान सामान को उपभोग कौन करेगा? तो विचार किया, कहा कि देखिए डकैत जी,
प्राण मत लीजिए, समान और भगवान दोनों ले लीजिए, लेकिन हमारा प्राण मत लीजिए। प्राण रहेगा तो समान भगवान दोनों हो जाएगा। तो प्राण छोड़ दिए कबीर साहब और उसका समान और भगवान दोनों ले लिए। तो बेचारा घर चला गया, खा पी करके सो गया। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, कहा सब चीज लुटे चले गए आज। कबीर साहब 9 बजे दिन में आए, सब चीज लेकर के कहा कि लो अपना सामान। काफी थे गुरु महाराज, कहा तब तुमको ठिकाना करने के लिए हम ऐसा रोल लिए हैं। जब तू प्राण को समझ गया कि प्राण कितना कीमती है, तो उसके चलते तू भगवान को भी बेच दिया, सामान को भी दे दिया। डरने लगा भगवान से। सामान दिया तो दिया, भगवान को काहे दे दिया हैं? का प्राण की डर से, प्राण रहेगा तो सब हो जाएगा। का यही प्राण भगवान है। ये प्राण जब तक विषय में है, भोग में है, तब तक जीव जीव कहलाता है। यही जीव तब पीव हो जाता है जब ज्ञान का विकास करके ज्ञान को अपने आप में ढाल लेता है, तब यह भगवान हो जाता है। राम कैसे भगवान हुआ? कर्म से, साधना से, चरित्र से। कृष्ण कैसे भगवान हुआ? कर्म से, साधना से, चरित्र से। इसलिए भगवान खोजने की चीज नहीं है, भगवान आभास करने का चीज है। वो आपके अंदर में बैठे हैं। ये परमात्मा को ध्यान से, साधना से आभास कर लीजिए। और सभी घट में भगवान बैठे हैं, केवल मनुष्य के हृदय में नहीं। जितने शरीरधारी दुनिया में दिखाई पड़ता है, सब में भगवान बैठे हैं। अच्छा एक बात बोलिए, जब प्रहलाद से पूछा गया तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो क्या जवाब दिया? हम में, आप में, प्रजा में। खम्मा में जो गदा मारा वहां नरसिंह निकला। ये पंडित जी लगोटिया लगा दिया है ताकि पत्थर जीवन भर सब पूजते रहे, हमारा दाल रोटी चलते रहे। ये पंडित जी लगा दिया है। मारा गदा तो नरसिंह निकल गया, आधा नर आधा सिंह। और उसके बाद जाकर के उनका हत्या किया। ये पंडित जी का चतुरपनी है, ये सत्य नहीं है। प्रहलाद एक ही बात कहा कि बाबूजी हमारा भगवान आप में है, हम में है, प्रजा में है, सब घट में है। वही बात तो सभी महात्मा कहते हैं। जैसे रे मेहदी लाली बसतो है, बिना रे पिसने मिले छकिया किया न। जैसे रे दुधवा में घी व बसतो है, बिना रे मथने मिले छकिया किया न। दूध में घी बसते हैं तो बिना मथने से मिलेगा, मेहंदी में लाली है तो बिना पिसने से मिलेगा। उसी प्रकार शरीरे में भगवान बैठे हैं। मैंने कहा कबीर साहब जी कहते हैं आरती कीजिए आत्म पूजा, मतलब आत्म पूजा में लीन हो जाओ। परमात्मा का दर्शन क्या है? बकरी में आप भगवान को देख रहे हैं तो परमात्मा को देख रहे हैं। मुर्गा मुर्गी में आत्मा को देख रहे हैं तो आप परमात्मा को देख रहे हैं। किसी की जवान बेटी जा रही है, उसमें भी आत्मा है, उसमें माँ भगवती को देखिए, माँ दुर्गा को देखिए, माँ सीता को देखिए, वो भी भगवान स्वरूप है। अब किसी की जवान बेटी है, उसको हम गलत नजर से देख रहे हैं, उसको हम बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं, तो आप भगवान के साथ अन्याय कर रहे हैं, आपको तो सजा मिलेगी। कोई नहीं चाहता कि हमारी पत्नी के साथ कोई गैर मर्द रहे, तो आप कैसे मने मन सोचते हैं कि हम उनके साथ रहें या अपनों के साथ भी रहें? ये कितना ढीलापन है, आपके चारित्रिक दोष है। आप चाहते हैं कि मेरी पत्नी के साथ भर रात कोई गैर मर्द सो जाए, हम गुहाली घर में रहें, हमारी पत्नी गैर मर्द के साथ रहे? नहीं चाहते हैं।
तो आप दूसरे बहू बेटी के साथ गलत दृष्टि करने वाले कौन हैं? क्या अधिकार है आपको? किसने हक दिया आपको? इसलिए सब में भगवान को देखिए। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? एक प्रसंग है, मैं बहुत सुंदर से कह देता हूं। अर्जुन कहते हैं भगवान आप कहां कहां हैं? खाली हम ही को दर्शन देते हैं, 24 घंटा आप हमारे पास हैं। कहा नहीं, हम तो सब में रहते हैं। कहा सब में रहते हैं? कहा चलिए ठीक बात है, आप मेरे पास तो साक्षात है, ये हैं, आप सभी में विचरण करते हैं, चलो कोई बात नहीं। एक दिन अर्जुन जा रहे थे खेत देखने के लिए, जमीन देखने के लिए, फसल तरफ। एक पगला हाथी बांस के झाड़ के पास खड़ा था, बांस को लिबाता था, तोड़ता था, मचारता था, उठा के उधर फेंक देता था, फिर खींच लेता था पैर से। वो पागले था तो क्यों, कौन उसको कहने जाए। अर्जुन का खेत के बगले में था। एक आदमी कहता है अर्जुन अर्जुन उधर मत जाओ, पगलवा हाथी है, उठा के पटक देगा, मार देगा। अर्जुन सोचा कि भगवान तो बोलवे किए थे कि हम सब में रहते हैं, तो हमको तो पहचानिए जाएंगे कि अर्जुन आ रहा है, तो सबसे मेरा परम प्रिय है, वो हमको काहे मारेंगे? उसमें भी भगवान न है, हमको तो चिन्हिए जाएंगे मेरा अर्जुन आ रहा है। लेकिन बात नहीं माना अर्जुन। अर्जुन चला गया वो पगलवा हाथी के बीच में। अर्जुन को खूब पटका वो हाथी, मारा, पटक पटक के खूब मारा, अधमरा कर दिया। बस अर्जुन भागा वहां से, आया यहाँ भगवान कृष्ण के पास। कहा देखिए भगवान कृष्ण कहा है ये तुम्हारा दशा ऐसा किसने कर दिया? कहा आप बोले थे न कि हम सब में रहते हैं। वो पगलवा हाथी जो हमको उठा के पटक के मारा है, तो आपको तो पहचानना चाहिए कि मेरा अर्जुन है। आप उस हाथी में भी थे तो मारे फिर क्यों हमको? आप क्यों मारे हैं जब आप पगलवा हाथी में भी थे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कोई आदमी तुमको रोकबो किया था रास्ते में? कहा रोका तो था। कहा उसमें भी तो हम ही थे, हम ही तुमको रोक रहे थे कि वो हाथी पागल है, मत जाओ वहां पर। तुम क्यों नहीं पहचाना? रास्ते में रोका था ना एक आदमी, तो हम ही तो तुमको रोक रहे थे, तो मेरी बात तुम काट दिया तो तुम्हारा दशा ये हुआ है। इसलिए भगवान सब में रहता है, सबके अंदर में भगवान है। इसलिए किसी के साथ दुष्टता व्यवहार मत कीजिए। हर जीव जंतु में भगवान है, सबको जीने का अधिकार है। इसलिए भगवान अनुभव की चीज है, आभास की चीज है, बाहर खोजने का चीज नहीं है। इसलिए मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आरती कीजिए तन मंदिर में, आरती कीजिए आत्म पूजा। कनाइज द सर्चिंग फाइंड आउट गोल और टेस्टमेंट। परमात्मा बाहर नहीं, जो खोजते हैं यह महाभूल है। परमात्मा आपके अंदर में बैठे हैं, उसको बढ़िया गुरु से ज्ञान लेकर के अनुभव कर लीजिए। आपको भगवान का दर्शन इसी घट में हो जाएगा, आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा।